बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने गरीब के घर में जन्म लिया और शादी भी गरीब से हुई, लेकिन फिर कैसे इसने अपनी ज़िंदगी को बदला, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये कहानी ख़ास तौर पर उन लड़कियों और नौजवानों के लिए है जो ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं और अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते। ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, इसलिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी कैसे बताऊं? एक मज़दूर की ज़िंदगी के शबो रोज़ कैसे होते हैं, इस बात को खुशहाल लोग कभी नहीं समझ सकते। कहते हैं कि जिस जगह आग लगी हो वही जगह इसकी तपिश को जानती है। मैंने भी एक मज़दूर के घर में आँख खोली जहाँ बच्चों की रेल पेल थी। मेरे 4 भाई थे जिनको छोटी ही उम्र से अब्बा ने काम पर लगा दिया था। किसी को नानबाई की दुकान पर बिठाया तो किसी को वर्कशॉप के मालिक के हवाले कराए, किसी को चरवाहे के सुपुर्द किया और एक को अपने साथ रेत बजरी ढूंढने पर लगा दिया। अपने कमसिन नाजुक लड़कों के साथ अब्बा ने यह अम्र बामजबूरी किया। जाहिर है एक मज़दूर अपने 8 बच्चों को अकेला तो नहीं खिला सकता। मेरे वालिदैन खुद अनपढ़ थे, लिहाजा किसी बच्चे को भी पढ़ने नहीं बिठाया। अलबत्ता कुरान पाक की तालीम दिलवाई। हम सब बहनों को जो खातून अपने घर कुरान पढ़ाती थी वो हमारी पड़ोसन थी जो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती थी। मुझे पढ़ने का शौक़ देखकर उन्होंने उर्दू का कायदा और 3री जमात की किताबें पढ़ा दी। यूँ मैं लिखने के लायक हो गई। हमारा घर छोटा सा था, 4 मरहले का घर और इतना बड़ा ख़ानदान। बड़ी बहन 17 साल की हुई तो इसकी शादी कर दी। जिससे शादी हुई वो नौजवान भी अनपढ़ था और मज़दूरी करता था। सच है कि मज़दूर की बेटी को मज़दूर का ही रिश्ता मिलना था। ताहम मेरे वालिदैन ने सुकून महसूस किया कि बेटी अपने घर की हो गई। मेरे बाकी बहनें कढ़ाई करती थीं। मेरा नंबर 3रा था। मेरी बड़ी बहन अपने घर में गुर्बत के बावजूद बहुत खुश थी। इसने मुस्तकबिल के बारे में बिना ताबीर वाले सुहाने ख्वाब नहीं देखे थे। बाप के घर से ही सब्र क़नात से झोली भर कर ससुराल गई थी। जब भी इसको बाप के घर की कोठरी के बजाय अपने शौहर के 2 कमरों का पक्का घर जन्नत जैसा लगा था। 2 साल के बाद मेरी दूसरी बहन की शादी हो गई। वो भी सब्र की दौलत जहेज़ में लेकर गई। इसका शौहर भी मंडी में सब्ज़ी लगाता था। इसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। इसके ससुराल वाले फितरत के अच्छे थे, इसलिए वो अपने घर में खुश थी। मेरा रिश्ता एक जानने वाली ने करवाया था। घर के अफराद में 2 नंदे थी, एक देवर, एक जेठ और सास थी। ससुर ना था। नंदे छोटी थी। ये लड़का भी मजदूरी करता था। देखभाल के बाद मेरा रिश्ता भी तय पा गया। मेरी और मेरे बड़े भाई की शादी एक दिन के वक्फे से हुई। मैं भी अपनी बहनों की तरह अपने वालिदैन की रज़ा पर राज़ी थी। मेरा शौहर तनवीर अच्छा आदमी था और घर वाले भी अच्छे लोग थे। शादी के 15वें रोज़ तक तनवीर काम पर नहीं गया। 16वें रोज़ मैंने इससे पूछा कि तुम घर पर रहते हो, काम पर क्यों नहीं जाते? तो इसने कहा, काम मिलता ही कब है, जाओ तो सही, घर से तुमको काम पर बुलाने के लिए कोई आएगा नहीं। मेरे कहने पर वो 2 रोज़ तक काम हो जाता रहा। रात को कुछ रुपए मुझे और कुछ माँ को लाकर दे देता। मुझे लगा कि आज मेरी खुशी मुकम्मल हो गई, लेकिन ये खुशी आर्जी थी। इसके बाद तनवीर अक्सर घर पर ही रहता। मेरा देवर बाकायदगी से काम पर जाता था। वो अच्छा कमाता था और इसी की कमाई से घर चलता था। मैं समझती थी कि औरत की भी अपनी किस्मत होती है। मेरी बहन का शौहर भी तो मजदूर ही था, लेकिन वो घर पर नहीं बैठता था।
तभी रोज ही कुछ न कुछ कमा लिया करता था। इसकी दाल रोटी बिना किसी रुकावट के चल रही थी। वो अपने घर में सुखी थी, लेकिन तनवीर की काहिली के सबब मुझे भी मुफ्तखोरी के ताने सुनने पड़ते थे। ये सब कुछ तनवीर की वजह से था। अगर वो कमाता तो यूं छोटों के हाथों ख्वार न होना पड़ता। शादी के 1.25 साल के बाद मेरी बेटी की पैदाइश हुई। बेटी के पैदाइश के बाद सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई। इसकी परवरिश के लिए भी मुझे पैसे चाहिए थे। सर्दियों में उस नन्ही जान की ज़रूरत की चीज़ें भी मौजूद नहीं थीं और नतीजा ये निकला कि वो बीमार हो गई। उसे शदीद ठंड लग गई थी। मेरे पास इसके इलाज के लिए रुपये तक नहीं थे। मेरे घर वाले मेरी बेटी को देखने आए। मेरा हाल देखा, मैं रो रो कर निढाल हो गई थी। बच्ची सांस खींच कर ले रही थी। तभी माँ ने अपने साथ चलने का कहा। बच्ची को ससुराल में बगैर इलाज के कैसे लिए बैठी रहती, इसलिए मैं इनके साथ चली गई। अपने घर वालों को पहली बार ससुराली हालत बताई। अब्बा ने कहा, बेटी जब तक तेरा शौहर काम पर नहीं जाएगा तुम यहीं रहोगी। बच्ची का इलाज भी कराना था। जीते जी इसको मारना तो नहीं था। 3 हफ्ते गुजर गए कि तनवीर मुझे लेने आया। मेरे घर वालों ने अपना मुतालबा इसके सामने रख दिया तो तनवीर ने वादा किया कि वो काम पर जाया करेगा। मैं इनके साथ अपने घर वापस आ गई। तनवीर कुछ वादे का पाबंद रहा और काम पर गया, लेकिन फिर वही बहाना कि काम नहीं मिलता। जिनकी हड्डियों को मेहनत की आदत ना हो, इनको हर काम ही मुसीबत लगता है। इस मर्तबा जब माली हालत के लिहाज से बहुत तंग और देवर की मोहताज हुई तो फिर वालिदैन के घर आ गई। 2 माह बैठ कर खाया। अब मेरी छोटी बहन की शादी थी। इसके लिए भी वालिदैन को रकम दरकार थी, जबकि वो पहले ही बहुत गरीब थे। सोच समझकर फैसला किया कि मैं इन पर बोझ बनने के बजाय खुद मेहनत करके अपना और अपनी बेटी का बोझ उठाऊंगी। मैंने अपने घर से कुछ फासले पर एक खुशहाल घराने के यहाँ काम करना मंजूर कर लिया। वो अब्बा के पुराने जानने वाले थे। वो मुझे नाश्ता और दोपहर का खाना देते थे, दीगर ज़रूरियात भी देते थे। इतनी मिल जाती कि मेरा और मेरी बेटी का खर्चा पूरा हो जाता था। अब तनवीर को अपनी बेटी की याद सताने लगी। वो फिर मेरे पीछे आए और मुझे साथ चलने को इसरार करने लगे। मैंने इनकार कर दिया कि यहाँ मेरी अपनी मेहनत से अच्छी तरह से गुजारा हो रहा है और सास नंदों के तानों से भी बची हुई थी। शौहर को भी एहसास दिलवाना चाहती थी कि माशरे में काहिल आदमी का यही मकाम है। जब 2 साल गुजर गए, तनवीर न सुधरा बल्कि मज़ीद नाकारा हो गया। मेरी बच्ची बड़ी हो रही थी। तनवीर के घर वालों ने जब देखा कि मेरा पलट कराने का कोई इम्कान नहीं रहा तो उन्होंने एक शरीफ घराने की एक ऐसी लड़की तलाश कर ली जो मैट्रिक पास थी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। जेठ और देवर ने सोचा कि रिजवाना नहीं आई तो इसी बेवा की लड़की से तनवीर का ब्याह करते हैं। बेवा बेचारी को सहारे की ज़रूरत थी और इसकी लड़की मुलाजिमत कर रही थी। इन्होंने तनवीर की दूसरी शादी की बात की तो मेरा शौहर न माना। इसको अपनी बेटी से प्यार था, हालांकि इसके पास वो थोड़े ही दिन रही थी। तनवीर ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया। जब ये खबर मुझ तक पहुंची तो मैंने सोचा कि अगर वो बच्ची की वजह से दूसरी शादी से इनकार कर रहा है तो मैं क्यों तनवीर को ठुकराऊं। आखिर तो वो मेरी बच्ची का बाप है। बेहतर है कि इसको राह रास्त पर लाने की कोशिश करूं। मैं भी मायके में उम्र भर नहीं समा सकती थी। असल में तो ये रुखसत होना ही था। मेरी बेटी बाप के साये में नहीं थी। तनवीर अगर मुझे तलाक दे देता तो ये दोनों में से किसी एक से महरूम हो जाती। ऐसा ना हो कि तनवीर को निखट्टू होने का एहसास दिलाते दिलाते मैं कहीं की ना रहूं और बच्ची को बर्बाद कर बैठूं। पहले शौहर से रब्ता किया और कहा कि मैं वापस आने को तैयार हूँ, बशर्ते कि तुम इसको किसी के घर में काम करने की इजाज़त दो ताकि मैं वहाँ से पैसे की मोहताज ना रहूं। मेरे जेठ ने इजाज़त नहीं दी और किसी के घर काम करने से सख्ती से मना कर दिया। बिलाखिर मैंने तनवीर से कहा कि तुम ही हमारी तरफ आ जाओ
क्योंकि बगैर कमाई के तो हमारा गुजारा नहीं होगा। इसने मेरी बात मान ली और अपने भाइयों को छोड़कर हमारे घर आ गया। मेरे वालिद के घर की छत पर एक कोठरी बनी हुई थी जिसमें फालतू सामान पड़ा हुआ था। मैंने इसको साफ किया और हम इसमें रहने लगे। अब मेरा शौहर बच्ची को संभालता तो मैं एक के बजाय 2 घरों में काम करने लगी। कुछ अरसे के बाद जब दूसरे भाई की शादी की बातें होने लगे तो मैंने सोचा आखिर मैं अपने और अपने बच्चों के हमरा मायके में कुछ अरसे रह सकती हूँ, उम्र भर तो नहीं। अगर अभी से तल्ख हकीकत के बारे में नहीं सोचा और कोई तदबीर नहीं की तो कल भाइयों और भाभियों का रवैया बदल जाएगा। मुझे और मेरे शौहर को इज्जत नहीं मिलेगी और ऐसे रवैयों से मेरी बच्ची के जहन पर बुरा असर पड़ेगा, जबकि इसके मामू मुमानी और इनके बच्चे इसको इज्जत व कद्र की निगाह से नहीं देखेंगे। बड़ी भाभी मुझे अभी भी तीखी निगाहों से देखती हैं। मैं घरों में काम करती थी, इनके वहाँ मैंने कमेटी डाली। 2 साल तक इन कमेटियों की रकम इनसे न ली और जब मेरे शौहर ने 4 मरहला ज़मीन सस्ती बिकती पाई तो मैंने अपनी कमेटियों की रकम लेकर वो प्लाट इनके ज़रिए ख़रीद लिया था। ताहम इस पर एक कमरा बनाने की इस्तिताअत नहीं थी। मैंने भाइयों से मशवरा किया, उन्होंने तनवीर को अपने साथ मिला लिया और अब मेरा शौहर मेरे भाइयों के साथ काम पर जाने लगा। मैंने भी शाम को इसके घर के पास भाड़ बना लिया। अब मैं अपनी तनख्वाह का एक ढेला भी खर्च न करती। कुछ तनवीर की मजदूरी की उजरत और कुछ तंदूर पर रोटियां लगाने की वजह से हमें गुजारे की रकम मिल जाती। जब इतनी रकम हो गई कि हम प्लाट पर 2 कमरे बना सके तो तनवीर और मजदूर भाइयों ने मिलकर वहाँ 2 कमरे खुद बना लिए। 4 दीवारी की रकम मेरे चारों भाइयों ने मिलकर दी। यूँ हमें सर छुपाने का ठिकाना मैसर आ गया। जब मैं अपने 4 मरहले के मकान में आ गई तो यहाँ मेरे बेटे अहमद की पैदाइश हुई। दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर मेरे लिए काम पर जाना मुमकिन नहीं था, जबकि अहमद की पैदाइश से खर्चे में भी इजाफा हो चुका था। मैं अब अम्मी के पास बच्चों को छोड़कर काम पर जाती। मेरे शौहर को एक शॉप पर मुलाजिमत मिल गई। कुछ ही दिनों के बाद बदकिस्मती से इसका एक्सीडेंट हो गया। इसका हाथ मशीन में आ गया और वो एक हाथ से माजूर हो गए। इसके बाद वो शदीद अलील होकर बिस्तर पर लग गए। अलील और माजूर जीवन साथी के साथ 2 बच्चों का बोझ, 4 नफ्स की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम मुझ कमज़ोर और तन्हा औरत के लिए बहुत मुश्किल था। मरीज़ को संभालने के लिए भी वक्त चाहिए था। मुझे इसके पास रहने की ज़रूरत थी। काम पर कैसे जाती? ये वक्त बहुत कड़ा था, मेरी ज़िंदगी का इम्तिहान था। इस वक्त में शदीद ज़हनी और माली परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिससे मैं भी ज़हनी मरीज़ा बन गई। अब मैं ख़ुद को बदकिस्मत तस्वर करने लगी थी। मेरी बहनों की शादियां गरीब घरानों में हुई थी, लेकिन वो पुरसुकून थी, जबकि मैं मुसलसल परेशानियों से लड़ रही थी। ज़िंदगी में देखा ही क्या था, ख्वाहिश भी की तो 2 वक्त की रोटी और एक छोटे से घर की, कि यही इंसान की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं कि जिनके बग़ैर वो जी नहीं सकते। मेरे भाई कौन से बासाहूकार थे, वो भी तो मजदूरी ही करते थे, कब तक मेरी मदद करते। अब मैं ज़िंदगी से मायूस और जीने से तंग आ गई थी, लिहाजा ख़ुदकुशी के बारे में सोचने लगी। शौहर का कमज़ोर जिस्म एक लाश की मानिंद बिस्तर पर धरा था। बच्चे मेरी माँ के घर खाने की खातिर जाते। भाभी न जाने किस दिल से इनके आगे थाली में उबले हुए चावल या एक रोटी रख देती थी। मैं अक्सर फाकों से होती। माँ को मौका मिलता तो आकर मुझे खाना दे जाती। अब मुझ पर थकन और नकाहत की कैफियत तारी होने लगी। किसी में भी दिलचस्पी नहीं रही, शौहर में और ना ही बच्चों में। एक रोज़ चारपाई पर लेटी अपने हालात को देखकर सोच रही थी और मौत की शदीद ख्वाहिश कर रही थी। आंखें खोलकर दुआ करने लगी कि ए अल्लाह, ऐसी नींद दे कि ये आंखें दोबारा न खुले।
इसी वक्त माँ ने मेरे बच्चों को घर के अंदर कर दिया और वो खुद बाहर से लौट गई। बच्चे खेलते खेलते अंदर आए। बच्चों को आज शायद नानी के घर से रोटी नहीं मिली थी और आते ही खाना मांगना शुरू कर दिया। अम्मा जो 2 दिन पहले थोड़े से कच्चे चावल और दाल देकर गई थी, वो पकाकर तनवीर को खिला दिए थे। अब तो घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। खुद भूखी पड़ी थी, बच्चों को क्या खिलाती। मेरी बेटी मुझे पुकारती रही और रोटी मांगती रही और ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। इसकी देखा देखी अहमद भी रोने लगा। मैं भी बहरी बनी रही। इतनी देर में अहमद बावर्ची खाने की मेज़ पर चढ़ गया। शायद कुछ खाने की तलाश में डिब्बा खोल रहा था कि इसका पाँव फिसल गया और धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। आगे कोई बर्तन रखा हुआ था जिसका किनारा इसके माथे पर लगा और खून बहने लगा। इसके दिल की खराश चीखों से मैं उठ बैठी। इसकी बहुत ज़ोर की चोट आई थी। माथे और नाक से खून बह रहा था। अम्मी ने बच्चों को इसलिए घर जल्दी लौटा दिया था कि भाभी की अम्मी से लड़ाई हो गई थी। ये मेरी चंद लम्हों की बेखबरी का नतीजा था कि मेरा बेटा ज़ख्मी हो गया था। अगर मैं मर जाती, मेरी दुआ किसी तरीके से कबूल हो जाती, तो मेरे बच्चों का क्या होता। ये अल्लाह ने मुझे दिखा दिया था। ये सोचकर कि क्यों अपने रब की रहमत से मायूस और नाउम्मीद हुई मैंने अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगी, तौबा की और दोनों को साथ लिपटा लिया। बहुत देर तक रोती रही। थोड़ी देर पहले मैंने जो तनवीर के ख़िलाफ़ सोचा था, अब हमदर्दी से सोचने लगी कि जो भी है ये मेरे बच्चों का बाप है, इसने मुझे छोड़ा नहीं। तो अब जबकि वो माजूर हो गया है, मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ। तभी सोच लिया था कि हालात जैसे भी हों, मैं अल्लाह से आस लगाए रखूँगी और अपनी हिम्मत से ही इन हालात को बदलूँगी, क्योंकि कोई दूसरा किसी के हालात नहीं बदल सकता। ऐसे में अल्लाह की ज़ात से दुआ और अपनी हिम्मत ही काम आती है। मेरे लिए लोगों के घरों में काम करना मुमकिन नहीं था, लेकिन जहाँ काम करती थी वो अब भी मेरी मदद करने पर राज़ी थी। मैं इनके घर गई और कुछ रकम उधार मांगी। उन्होंने ये रकम मुझे दे दी। मेरे घर के पास भाड़ वैसे ही लगा हुआ था। रात को सारे मोहल्ले की औरतें आकर मुझसे रोटी बनवाने लगी। यूँ मुझे रोज़ रोटियां और पैसे मिल जाया करते और आटा भी मिलने लगा, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। तनवीर को अभी तक इलाज की ज़रूरत थी। अभी ज़ख्म हरा था। वो ना तो काम कर सकता था और ना ही इसकी कमज़ोरी दूर होती थी। नकाहत के बाइस वो तो उठ तक नहीं पाता था। भाड़ में आग लगाते और तंदूर पर रोटियां लगाते वक्त मेरा ध्यान किसी और सिमत लगा रहता। ऐसा क्या करूं कि मेरे घर के हालात सुधर जाएं। मैं अब दोपहर को भी तंदूर लगाने लगी, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा काम करना था। मेरी माँ का घर आबादी में ही था, जबकि मेरा घर इनके मकान से थोड़ा हटकर था, जहाँ आबादी कम थी। यहाँ खाना बदोशों की कसरत थी। अक्सर भूले भटके मुसाफिर इधर का रुख करते। घर के करीब ना तो कोई चाय खाना था और ना ही कोई होटल। बाजार भी दूरी पर था और इर्द गिर्द दुकान भी एक आधी थी। भाड़ और तंदूर दोनों मुझे मुतमईन न कर सके। हालांकि इतराफ में जितने घराने थे, गर्मियों के बाइस खुद घर पर रोटियां बनाने के बजाय मुझसे ही लगाते थे और खाना बदोश भी आ जाते थे और कहते, अगर तुम दाल रोटी पकाकर फरोख्त करना शुरू कर दो तो और भी बेहतर होगा। तभी मैंने एक और तरीका सोचा कि मैं सुबह का नाश्ता पकाकर तंदूर के पास रख लेती हूँ। आलू भाजी और चावल छोले लेने के लिए लोग आते थे। पराठे भी बनाने लगे। वो भी शौक से सुबह नाश्ते के वक्त चाय और पराठे लेने लगे। मेरी कमाई में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि रब साथ न देता तो किसी काम में कामयाबी नहीं। मेरा रब मेरे साथ था और मैं दिन रात चूल्हे के पास बैठी मेहनत करती थी। मेरा ये काम इतना चला कि मुझे लगने लगा एक छोटा सा होटल होता तो क्या ही बात होती। लेकिन मैं औरत, साथ एक भटियारन तो बन सकती थी, मगर चाय का होटल तन्हा नहीं खोल सकती थी। लोग मेरे खानों को पसंद करते और मुझसे आलू गोभी के पराठों की फरमाइश करते।
तनवीर की सेहत बेहतर हो रही थी, मगर वो मेहनत करके काम नहीं कर सकता था। मैंने बड़े भाई की मिन्नत समाजत की कि एक कमरा मुझे छत पर बना दो ताकि अपना रहन सहन वहाँ रखूं और नीचे के घर में ढाबा या होटल खोल दूं। बड़े भाइयों ने इस बात को नामुमकिन और दुरुस्त ना जाना, मगर छोटे दोनों भाइयों ने मेरे तजवीज़ की हिमायत की, तो उन्होंने मिलकर इसको कमरा और गुसल खाना ऊपर बनाकर दे दिया। मैंने नीचे का कमरा खाली कर दिया। दोनों कमरों में दरिया बिछा दी, जिन पर दस्तरखान लगाकर फर्शी निज़ाम कर दिया और सहन में चारपाई और चंद कुर्सियां लगा दी। यूं मेरा ढाबा खुल गया। तनवीर का काम गल्ले पर बैठकर रकम लेना था और मेरा काम ऊपर खाना पकाना। हमने एक गरीब लड़का मुलाजिम रख लिया जो खाने पीने का सामान नीचे लाकर ग्राहकों के आगे रखता और झूठे बर्तन धोकर ऊपर लाकर मुझे दे देता। कुछ वक्तों के बाद हालात बेहतर होते गए। हमने ढाबा एक होटल में तब्दील कर दिया। तनवीर इस होटल का मालिक था। मेरे बच्चे शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ने लगे। हमने शहर में एक बेहतरीन कोठी खरीद ली। यूँ हम गरीबाना ज़िंदगी से अमीराना ज़िंदगी की तरफ लौट आए। मैंने अपनी ज़िंदगी के दुखों से बहुत कुछ सीखा है, कभी गलत और कभी सही फैसले किए। कुछ दुख पाकर भी खुदा की याद से मायूस ना हुई। इस अजीम ताकत ने भी मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि जब मैंने हिम्मत से काम लिया, इसने मेरा हाथ पकड़ रखा। इंसान जब दुखों की आग में जलता है तो वो मज़ीद निखरता है। अगर मैं मायूस होकर हिम्मत हार जाती तो मेरा घर बिखर जाता और मेरे बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने का ख्वाब अधूरा ही रह जाता। आज अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। अहमद सरकारी इदारे में अच्छे ओहदे पर है और मेरी बेटी भी सरकारी स्कूल में टीचर है। इसलिए ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हिम्मत ना हारें, मायूस ना हों, बल्कि कोशिश करते रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। मोहतरम नाजरीन, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल आयशा उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।